हम में से ज्यादातर लोग, इनफैक्ट सारे ही लोग, जब ईगो या ईगोइस्टिक इंसान की बात करते हैं तो हम किसी ऐसे इंसान की बात करते हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपनी मर्जी करता है, जो किसी और की केयर नहीं करता बहुत ज्यादा। लेकिन ईगो भी हमारी जिंदगी में अलग अलग तरीकों से एक्सप्रेस होता है। कई बार ये ईगो एक्सप्रेस होता है बाय सेइंग ग्रीड इज गुड, आई वांट एवरीबॉडीज मनी, आई वांट एवरीबॉडीज अटेंशन। ऐसे ही लोगों को हम ईगोइस्ट मानते हैं, लेकिन एक दूसरे तरह के ईगोइस्ट भी होते हैं। ये वो होते हैं जो सामने से तो आकर आपसे नहीं कहते कि मुझे अटेंशन दो, लेकिन वो आपके लिए कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि वो उम्मीद करते हैं कि उन्हें अटेंशन मिल जाएगी, होपफुली। अब ये जो कोवर्ट ईगोइज्म है, ये पुरुषों में तो होता ही है, लेकिन महिलाओं में कुछ ज्यादा ही होता है। क्या होता है कोवर्ट ईगोइज्म और इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या लेना देना है? लेट्स फिगर आउट इन टुडेस वीडियो। हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम टू भाग्यश्री लिविंग, जहां पर अपनी जिंदगी को और ज्यादा पर्पसफुल और मीनिंगफुल बनाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आज मैं आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ कोवर्ट ईगो के बारे में। और कोवर्ट ईगो का एक बहुत अच्छा एक्सप्रेशन जो हमें आमतौर पर देखने को मिलता है, वो उन लोगों में देखने को मिलता है जो हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सिर पे ले लेते हैं, और महिलाएं इसमें नंबर 1 है। यहाँ पर पुरुष आपसे compete कर ही नहीं सकते। हाँ, पुरुष भी ऐसे होते हैं, नो डाउट, बट महिलाएं कुछ ज्यादा ही होती हैं। हम सामने से आकर बोलने से डरती हैं, दैट लुक एट मी, आई नीड अटेंशन। तो हम क्या करेंगे, विद क्लोथ्स और समथिंग वी वांट टू डू दैट। लेकिन जो कोवर्ट ईगोइस्ट होती है, महिला या पुरुष भी, वो ऐसा करते हैं कि वो हर चीज की जिम्मेदारी उठाकर अपने सर पे, माँ बाप का ख्याल रखना है, मुझे ही रखना है, उन्हें अस्पताल लेकर जाना है, मुझे ही लेके जाना है, चाहे छोटे भाई बहन है घर पे एंड दे आर केपेबल, फिर भी मुझे ही करना है। मुझे सारे भाई बहनों की पढ़ाई लिखाई खुद ही करवानी है, चाहे पेरेंट्स केपेबल है, फिर भी मुझे ही करवानी है। मुझे अपने सर पर ये जिम्मेदारी भी चाहिए, वो जिम्मेदारी भी चाहिए, मैं नहीं करूंगा तो कुछ नहीं होगा। बहुत सारी महिलाओं में आपने देखा होगा, किचन में किसी को घुसने नहीं देती, फिर बीमार पड़ जाती हैं, फिर किसी को पता ही नहीं किचन में क्या करना है, वो परेशान हो जाते हैं कि सब्जी कहाँ रखी है, चीनी और नमक में फर्क क्या है, दे गेट वेरी कंफ्यूज। और महिलाएं कहती है नहीं नहीं छोड़ो, मैं ही करूंगी इसको, और कोई नहीं करेगा, मैं ही हाथ लगाऊंगी इसे। क्या मिल रहा है आपको ये सब करके? ईगो सेटिस्फाई होता है। मानो या ना मानो, ईगो ही सेटिस्फाई होता है। कुछ और भी ऐसे लोग होते हैं, पुरुष और महिलाएं दोनों, अपने परिवार की जिम्मेदारी तो लेंगे ही लेंगे, अपनी एक्सटेंडेड फैमिली में भी सबकी जिम्मेदारियां उठाते रहते हैं, इसके लिए भी मैं कर दूं, उसके लिए भी मैं कर दूं। मैंने कुछ देखे हैं ऐसे कि अपनी बेटी की शादी है, सब कुछ खुद करेंगे, किसी से 1 रुपये की मदद नहीं लेंगे, लेकिन दूसरे की बेटियों में की शादियों में जा जाकर मैं क्या कर दूं, मैं क्या कर दूं, मैं कौन सा गहना बना दूं, मैं क्या इसको गिफ्ट कर दूं, इस तरह की चीजें करते रहते हैं। ये क्या है? व्हाट इज दिस? इस तरह का जो नेचर होता है, ये केवल प्यार से तो नहीं आता, इट्स नॉट सिंपली आउट ऑफ लव। इस तरह का जो नेचर होता है वो ईगो के कारण डेवलप होता है, केवल प्रेम के कारण डेवलप नहीं होता। और ऐसे में जब हम जबरदस्ती जाके रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं, हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, खास तौर पे ऐसे केसेस में जहां पर वो व्यक्ति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में सक्षम है, वहां पर हम एक अनहेल्दी पैटर्न बना देते हैं। इस अनहेल्दी पैटर्न में क्या होता है कि जब भाई किसी को पता है कि सब आपने ही करना है, तो वो फिर हाथ क्यों लगाएंगे? जब उनको मालूम है कि सब चीज आपके थ्रू ही हो रही है, तो वो क्यों अपने एफर्ट्स लगाएंगे? एंड में आप बोलोगे कि मैंने सबके लिए सब कुछ किया पर मुझे कुछ मिला नहीं। जो लोग कोवर्ट ईगोइस्ट होते हैं, उनको ये कह के भी बड़ा मजा आता है कि मैंने तो सबके लिए सब कुछ किया, यानी मैंने किया, राइट, आई वॉज द वन हु वॉज पावरफुल, आई डिड इट, लेकिन किसी ने मुझे वो रिटर्न नहीं किया। ये कह के भी उन्हें खुशी मिलती है, विक्टिम बन के भी उनको खुशी ही मिलती है। तो ये जो कोवर्ट ईगोइस्ट होते हैं, एक तरीके से क्या करते हैं, अपने लिए ही गड्ढा खोदते हैं और अपने आप ही उस गड्ढे में जाकर बैठते हैं, और उसके बाद उन्हें बड़ा मजा आता है और कहते हैं कि भाई देखो, मैं तो सबके लिए किया, सबके लिए मैंने कोशिश करता रहा, और मेरे खड्डे में जब गिरने की बारी आई तो किसी ने मुझे वहां से निकाला नहीं। कोई क्यों निकालेगा आपको? आपने पूरी जिंदगी सबको एक ही तो मैसेज दिया है, दैट यू डोंट नीड एनीबॉडी, दैट यू आर देयर टू हेल्प एवरीबॉडी, आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो इस तरह से प्रॉब्लम तो होगी ही। अब ऐसे लोग क्या करते हैं अपने ईगो के लिए, बिकॉज कोवर्ट है ना, अगर ओवर्ट ईगोइस्ट होते तो क्या करते, मुझे ये चाहिए, मैं ये करूंगा या मैं ये करूंगी, खत्म कहानी। लेकिन कोवर्ट है तो वो क्या करेंगे, वो अपनी नीड्स के लिए नहीं करेंगे, वो आपकी नीड्स के लिए करेंगे, राइट? अच्छा, मम्मी को ये चाहिए, पापा को ये चाहिए, बहना को ये चाहिए, भैया को ये चाहिए, बच्चों को ये चाहिए, पति पत्नी को ये चाहिए, एंड देन दे एक्सपेक्ट द अदर पीपल टू वैलिडेट देम। सो ये जो ईगो होता है, ये भी एक खतरनाक किस्म का ईगो होता है। लेकिन हम आम जिंदगी में जब ईगो ईगो बोलते हैं तो हमें वही
कलरफुल पीकॉक्स ही नज़र आते हैं हमेशा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये लोग भी नंबर 1 के इगोइस्ट होते हैं, लेकिन स्पॉटलाइट अपने पर नहीं रखते, स्पॉटलाइट हमेशा दूसरे पर रखते हैं और सोचते हैं कि वो शायद अपनी स्पॉटलाइट मुझे दे देगा। जैसे कि अगर कोई ओवर्ट इगोइस्ट है, उसको मालूम है कि उसने बेस्ट ड्रेस पहनी है, उसको किसी के कॉम्प्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। उसको मालूम है, उसको कॉम्प्लीमेंट साइड इफेक्ट लगते हैं। लेकिन जो कोवर्ट इगोइस्ट होता है, वो आपके पास आएगा और आपसे कहेगा कि आपकी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, द स्पॉटलाइट इज़ ऑन यू। और भीतर ही भीतर वो ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से आप अपनी स्पॉटलाइट उठाकर उनके ऊपर डाल दो और कहो कि नहीं, द स्पॉटलाइट इज़ ऑन यू। मैं तो अच्छी लग रही हूँ, लेकिन तुम मुझसे ज़्यादा अच्छी लग रही हो। यू आर द बेस्ट, यू आर द मोस्ट गुड लुकिंग हियर। अब ऐसी बातें जब वो सुनते हैं, तो उन्हें बड़ा मज़ा आता है। दे आर लाइक, हाँ, आई नो एवरीथिंग, आई एम वेरी गुड एट व्हाट आई एम डूइंग। इस तरह की चीज़ें हमें कोवर्ट इगोइस्ट में देखने को मिल जाती हैं। इससे प्रॉब्लम होती है क्या? बिल्कुल प्रॉब्लम होती है। पहली बात तो आप लोगों में सेल्फ सैक्रिफिशियल बिहेवियर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अपने आप को सैक्रिफाइस कर देना, अपने आप को खर्च कर देना, ज़बरदस्ती की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने में। जो ज़िम्मेदारियाँ आपकी नहीं भी हैं, वो ज़िम्मेदारियाँ भी उठाने में आप खुद को खर्च कर देते हो। उसके साथ ही साथ क्या होता है, वैलिडेशन जब हम सीक करते हैं, खास तौर पे ऐसे काम करके जिनसे हमें सामने से वैलिडेशन नहीं मिलता, तो वहां पर हमें दुख होता है, क्योंकि हम अपने आप को एज एन एंटिटी, एज एन इंडिविजुअल टू बी रिस्पेक्टेड प्रेजेंट नहीं कर रहे होते। हम अपने आप को हमेशा एज अ सेवक प्रेजेंट कर रहे होते हैं कि हाँ, हम तो आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हैं। तो भाई कोई क्यों है थैंक यू बोलेगा आपको? क्योंकि आपने अपनी पोजीशन को बहुत नीचे कर लिया होता है, तो नोबडी इज गोइंग टू थैंक यू। प्रोबेबली लोग एक्नॉलेज भी नहीं करेंगे कि आपने इतना कुछ किया है। और कितनी महिलाएं होती हैं जो आपको ये कहते हुए मिल जाएं कि मैंने सबके लिए सब किया, बट किसी ने मुझसे कुछ कहा नहीं। कितने पुरुष आपको मिल जाएंगे, अच्छे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सबका बोझ उठा रहे हैं, और फिर भी कोई पूछता नहीं। यही वजह है। इसके साथ साथ ही हमारे जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो भी हेल्दी नहीं होते, क्योंकि वो दाता और यू नो उसका जो लेने वाला है वो रिलेशनशिप बन जाते हैं। इक्वालिटी पे नहीं चलते। पेरेंट पेरेंट नहीं रहता, चाइल्ड चाइल्ड नहीं रहता। एक व्यक्ति दाता हो जाता है और दूसरा व्यक्ति जो है वो उस चीज का पावक हो जाता है, उसको लेने वाला हो जाता है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी इन रिलेशनशिप्स हमें देखने को मिलती है। किसी और की जिम्मेदारी उठाते उठाते, किसी और का भला करते करते हम रियलाइज ही नहीं करते कि हमने शायद उसके ईगो को भी कहीं ना कहीं हर्ट किया है, या फिर हमने उसको गलत चीजें सिखा दी हैं, गलत आदतें डलवा दी हैं, और अब हम उन आदतों से अपना पीछा नहीं छुड़वा सकते। कॉन्सिक्वेंसेस इन चीजों के अक्सर अच्छे नहीं होते हैं। इसीलिए अगर आप ऐसा करते हो या करती हो, तो अभी भी वक्त है, अपने आप को रोक लीजिए। लर्न टू मेक हेल्दी बाउंड्रीज, लर्न टू रिस्पेक्ट योरसेल्फ। ये बहुत जरूरी है। ठीक है, रिस्पेक्ट होगी तभी बाउंड्री बनाओगे, वरना नहीं बनती बाउंड्रीज। तो मेक रिस्पेक्ट योरसेल्फ अ लॉट, देन बाउंड्रीज अपने आप बचेंगी। पहले अपने अपने परिवार के लिए कीजिए, वो आपकी प्रथम जिम्मेदारी है। अगर फिर कुछ बचता है तो आप फिर उन लोगों के लिए कीजिए जो और आपसे मदद चाहते हैं। अपने परिवार में भी जितनी जिम्मेदारी वाजिब है उतनी जिम्मेदारी लीजिए। एक्सेसिव जिम्मेदारी लेके कोल्हू का बैल बन के या गधा बन के आप कह रहे हो कि मुझे घोड़े वाला ट्रीटमेंट मिलेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। ओके, तो कोवर्ट ईगोइज्म की ये बात मैंने की, अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में बताना। ऐसे ही कोवर्ट ईगोइज्म और कैसे कैसे बाहर निकल कर आता है, फिर मैं आपको अलग अलग तरीकों से बताती रहूंगी। ऑलराइट, टेक केयर, गुड लक।